हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी व्यापम में पूछे गए विभिन्न कंप्यूटर के क्वेश्चनों को जो मंडी इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर्स में जो सीजी व्यापम में जो एग्ज़ाम लिए गए थे उनमें कंप्यूटर के जो विभिन्न क्वेश्चन आए थे उनके सैम्पल पेपर के रूप में हम यह वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो वीडियो का आप अंत तक बने रहिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बना रहे और आप सभी के लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो हम बनाकर लाते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हम बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा है वह है कंप्यूटर के शब्दों में GUI का पूर्ण रूप क्या है। इसका बताना है, आंसर आपको बताना है। कंप्यूटर के शब्दों में GUI का पूर्ण रूप क्या होता है। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन के वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन आमतौर पर उपयोग करती है। जैसा कि हमारा मोबाइल आपका मोबाइल या किसी भी का मोबाइल जो एंड्रॉयड सिस्टम पर काम करता है वो किस भाषा का प्रयोग करता है, आप लोग कभी सोचा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा। जावा का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? जावा का उपयोग करता है। एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन होता है वह जावा लैंग्वेज का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह कौन सा भाग है या घटक कह सकते हैं जो कंप्यूटर में उसके दिल के रूप में माना जाता है, उसका दिल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। जैसे मनुष्य में दिल का कार्य होता है उसी प्रकार से कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का कार्य होता है और निश्चित रूप से वह इसी प्रकार के सभी संचालन का कार्य करता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क का। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आप लोग सभी जानते होंगे, CPU के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं। किस प्रकार से इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में आपने पढ़ा होगा। निश्चित रूप से काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आउटपुट का मतलब यह होता है जिसके द्वारा हम किसी दस्तावेज को प्राप्त करते हैं या उसके प्रतिरूप में प्राप्त किया जाता है जो हम इनपुट करते हैं। और इनपुट का मतलब यह होता है, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम सूचनाओं को इनपुट करते हैं। वह इनपुट करने वाले जो कंप्यूटर में सूचनाओं को इनपुट करते हैं या भेजते हैं या सूचना देते हैं, उन सभी चीज़ों को हम इनपुट डिवाइस के अंतर्गत रखते हैं। और उन्हीं सूचनाओं को जब हम प्राप्त करते हैं तो हम उसे आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर तो सभी लोग जानते होंगे क्योंकि प्रिंटर वह डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी जो भी सूचनाएं होती है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। जबकि कीबोर्ड के माध्यम से हम सूचनाओं को इनपुट करते हैं, माउस के माध्यम से भी हम सूचनाओं को देते हैं कंप्यूटर को, और जॉयस्टिक जो होता है जिसके माध्यम से गेम खेलने में बहुत प्रयोग होता है। निश्चित रूप से इसको भी आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार का डिवाइस है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से एक दो क्वेश्चन आपको डिवाइस से मिल जाएंगे जो निश्चित रूप से आप सभी लोग ने कवर किया है तो बनेगा। तो कंप्यूटर स्पीकर का मतलब यह होता है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी साउंड को सुनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। डिजिटल कैमरा का मतलब क्या है, कैमरा के द्वारा हम क्या चीज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर भी बहुत ही आसान है, आप लोग बता सकते हैं कि डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। इनपुट है, आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है या स्टोरेज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये नंबर, इनपुट डिवाइस है। कैमरा के द्वारा किसी भी चीज़ को हम कैप्चर करते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या हो, सूचनाएं कंप्यूटर को भेजी जाती है। उसके बाद हम उस फोटो को रूप में प्रिंट करते हैं। तो वो प्रिंट द्वारा जो भी हमें प्राप्त होता है वह क्या होता है, वो आउटपुट जो प्राप्त होता है वो प्रिंटर के द्वारा प्राप्त होता है जिसे हम हार्ड कॉपी के रूप में उसे पेपर पर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हाई क्वालिटी CAD सिस्टम उपयोग होता है। तो ड्राइंग और ग्राफ्ट प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हाई क्वालिटी CAD सिस्टम उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, अर्थात डिजिटल फ्लोटर। डिजिटल फ्लोटर वह सिस्टम है जिसके द्वारा हम किसी भी बड़े ड्राइंग तथा ग्राफ प्रिंट को
हाई क्वालिटी में प्राप्त किया जा सकता है। और इसके द्वारा किसके द्वारा, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा जिसके द्वारा वो है डिजिटल फ्लोटर। डिजिटल फ्लोटर जो है किसी भी ग्राफ को, या हाई लेवल का प्रिंटर हम कह सकते हैं, या बड़े पैराग्राफ को यह प्रिंट करने में सक्षम होता है। बड़े आकार की मशीन होती हैं जिनमें हाई क्वालिटी के CAD सिस्टम का उपयोग होता है और निश्चित रूप से एक अच्छा हाई क्वालिटी का ड्राइंग या ग्राफ हमें प्राप्त होता है। किस प्रकार के प्रिंट में अक्षर बिना किसी केमिकल दबाव के बनता है? इस प्रकार से आंसर भी प्रिंटर से ही पूछा गया है। किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनता है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में भी है। तो इसके आधार पर आपने पढ़ा होगा कि कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, 2 प्रकार के, जैसे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके अंतर्गत भी कई प्रकार के प्रिंटर होते हैं, उन सभी प्रिंटरों को आप निश्चित रूप से अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो इसका राइट आंसर हमने बताया कि किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव से बनता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, आप लोग निश्चित रूप से अच्छे से पढ़े होंगे। इसमें क्या है, बौछारे के द्वारा किसी भी चीज़ को जो है इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा किया जाता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, इस प्रकार से मैकेनिकल दबाव नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रिंटिंग तकनीक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होता है? यह भी प्रिंटिंग से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सॉलिड फॉन्ट। सॉलिड फॉन्ट प्रिंटिंग तकनीक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होता है, मेटल पीस के उपयोग से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉन्ट। सॉलिड फॉन्ट जो है वह प्रिंटिंग तकनीक के अक्षर को मेटल पीस में उपयोग किया जाता है। माई कंप्यूटर खाली स्थान से शुरू हुआ, रिक्त स्थान से शुरू हुआ था। तो माई कंप्यूटर किस से शुरू हुआ था? विंडोज़ 3.1, विंडोज़ 3.11, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98। इसका राइट आंसर होगा, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, विंडोज़ जो है 95 से शुरू हुआ था। माई कंप्यूटर जो है विंडोज़ 95 से शुरू हुआ। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, 95 से शुरू हुआ था विंडोज़ माई कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं होता है? कौन सा विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं होता है, आपको बताना है। निश्चित रूप से आप विंडोज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलता है। 20 क्वेश्चन महज रूप से हमें बनाने होते हैं। निश्चित रूप से आप यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो 17 से 18 क्वेश्चन अच्छे से आपको बन जाएंगे, अगर थोड़ी सी भी मेहनत हम करते हैं। इस प्रकार के टेस्ट वगैरह हम देते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार के नए टेस्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा इस चैनल में। तो इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज़ जो है, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। विंडोज़ 8 से स्टार्ट बटन नहीं होता है, यानी कि विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है? तो इसका राइट अनुसार नाम बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि डोस। डोस जो होता है और सिंगल यूजर इंटरफेस होता है, आपने सभी लोग जानते होंगे। और जो लिनक्स है, यूनिक्स है तथा विंडोज़ है, यह क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो इस प्रकार की चीज़ भी आप निश्चित रूप से अच्छे से बना सकते हैं। डोस क्या है, सिंगल यूजर इंटरफेस है, जो प्रारंभ में इस प्रकार की चीज़ें बनाई गई थी। उसके बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मल्टीपल यूजर इंटरफेस बनने लगे, और इस प्रकार के लाइनक्स, यूनिक्स तथा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ, और फिर उसके बाद क्रमशः कंप्यूटर का विकास हुआ। नेक्स्ट है, पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट के लिए रिक्त स्थान प्रेस करते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है कि पैराग्राफ के सेंटर अलाइंट में, इसका राइट आंसर है डी नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+C जो होता है प्रेस करते हैं। पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E प्रेस करते हैं। तो किसी भी पैराग्राफ को अगर हम सेंटर अलाइंट में लाना चाहते हैं तो Ctrl+E का प्रयोग करेंगे। अलाइनमेंट का इससे आप समझ सकते हैं कि ई फॉर अलाइनमेंट है और कंट्रोल फॉर जो कि सहायक जो है, तो इसके द्वारा हम पैराग्राफ के सेंटर में अलाइनमेंट के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एक्सेल में किस फंक्शन से कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज है और पता चलता है? एक्सेल में किस फंक्शन से कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज है और पता चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी काउंट का पता चलता है। एक्सेल में कितने फंक्शन हैं, इसकी न्यूमेरिक एंट्रीज किससे पता चलता है? तो काउंट के माध्यम से पता चलता है हमारा। तो इस प्रकार का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नया प्रेजेंटेशन से रिक्त स्थान से बना सकते हैं। तो नया प्रेजेंटेशन जो है
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं। नया प्रेजेंटेशन जो होता है वह एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से बन सकता है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है। ठीक है, तो उस वायरस का नाम बताना है आपको। जैसा कि आप लोग कंप्यूटर चलाते होंगे तो निश्चित रूप से इसका भी आंसर आप लोग अच्छे से दे पाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। वायरस का नाम बताइए जिन्होंने एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है और फिर वह क्या करता है, उसके डुप्लीकेट बनाकर वह जो है उसको नष्ट करने की कोशिश करता है या किसी और के पास भेजने की भी कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार के वायरस नाम ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम है ए नंबर, यानी कि वैक्सीन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैक्सीन। ठीक है, कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है, वैक्सीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पर रिक्त स्थान छिपा रहता है। तो कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आमतौर पर कहाँ छुपा रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों में छुपा रहता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, डी लगाना है। 68 का डी हो जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इन दोनों स्थानों पर कंप्यूटर वायरस आमतौर पर छिपा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट रिक्त स्थान एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट है। इंटरनेट जो है रिक्त स्थान एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि अर्पा। इस राइट आंसर होगा अर्पा। ठीक है, अर्पा का प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है, तो आप लोग याद रखेंगे अर्पा का प्रोजेक्ट है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। सभी लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर। ज़्यादा समय न लेते हुए इसका राइट आंसर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर के फाइल से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डाउनलोडिंग। इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर रिक्त स्थान के अंतर्गत आता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है जो है किसके अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ब्राउज़र के अंतर्गत आता है। इंटरनेट का एक्सप्लोरर करना किसके अंतर्गत आता है, तो ब्राउज़र के द्वारा हम इसे संपन्न कराते हैं या उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि बर्निंग कहलाती है। तो सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी इकाई होती हैं टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट और गीगाबाइट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। टेराबाइट जो है सबसे बड़ी इकाई है। सबसे छोटी इकाई तो केबी, फिर उसके बाद एमबी, उसके बाद आपका गीगाबाइट, किलोबाइट, इसके बाद टेराबाइट का नंबर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमिक अभिगमन प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि पिक्सल जो होता है वह स्टोरेज मीडिया अनुक्रमिक अभिगमन को प्रदान करता है। सॉरी, इस पिक्सल नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, स्टोरेज मीडिया अनुक्रम अभिगमन प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट है, ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में हर फ्रेम छोटे ग्रिड में विभाजित होता है जो पिक्चर अवयव या पिक्सल कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पिक्सल। सभी लोग जानते होंगे। जॉइंट फोटोग्राफी यानी कि JPEG का उपयोग रिक्त स्थान को संकुचित करने में होता है। तो जॉइंट जो पिक्चर है उसकी फोटोग्राफी एक्सपर्ट को उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इमेज को संकुचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया का एक दोष है, कास्ट है, एडोप्टेबिलिटी है, विजिबिलिटी है और क्या होता है, रिलेटिविटी। तो मल्टीमीडिया का एक दोष है, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, कास्ट। मल्टीमीडिया का एक दोष क्या है, कास्ट या दोष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार के वीडियो से हम देखने वाले हैं। वेब कॉलर को क्या कहते हैं, वेब कॉलर से आप क्या समझते हैं। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, यानी कि लिंक डायरेक्टरी, वेब स्पाइडर, वेब मैनेजर और सर्च ऑप्टिमाइजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि वेब स्पाइडर के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका वेब स्पाइडर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलता है, सर्च बार में वर्ड टाइप करने के बाद हमें जो साइट का लिस्ट मिलता है वह रिक्त स्थान कहलाता है।
सर्च बार जब आप लोग चलाते होंगे तो निश्चित रूप से इसका आंसर आप जानते होंगे की फेज कहलाता है। इसका राइट आंसर भी बी नंबर होगा, की फेज कहलाता है। नेक्स्ट है सर्च इंजन रिक्त स्थान के भारी डाटाबेस का अनुरक्षण करता है, तो इसका राइट आंसर भी डी होगा, यानी उपरोक्त सभी कीवर्ड यूआरएल तथा वेब पेज का उपयोग अनुरक्षण करता है। इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज पर आप जाकर PDF वगैरह भी आपको वहां पर प्राप्त होगा। इसी प्रकार के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो जरूर हमारे टेलीग्राम MK नॉलेज ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।